जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब भाई क्यों नहीं पूछो साधु की जात, क्यों पूछो उससे ज्ञान, क्यों हम तलवार का मोल करें, क्यों ऐसी ही पड़ी रहने दें म्यान। भाई ये हम नहीं कहते, ये तो कबीरदास कह गए। अब आखिर कबीरदास भाई क्यों कह गए, क्यों साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, क्यों पूछे हम ज्ञान। तो इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए फिर आज इसी बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि नहीं पूछते साधु की बातें, नहीं मानते हम साधु का ज्ञान, क्यों हम तो पूछेंगे साधु की जात। भाई कबीरदास ये बात क्यों कह के गए कि साधु की जात ना पूछो, पूछ लीजिए उससे ज्ञान। तो चलिए आज इसी बातों पे करते हैं एक लंबी चर्चा। जय श्री राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को। हंस वाहिनी माँ सरस्वती वशीकरण चैनल पर आप सभी लोगों का, मेरे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप लोगों ने कई बार अपने घर में, परिवार में, अपने बुजुर्गों के मुंह से बहुत सुना होगा। आपके भी बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता आपको यही चीज सिखाते होंगे कि बेटा, कई बार अगर दरवाजे पे कोई भिखारी भी आ जाए तो उसे कभी लौटाना नहीं, खाली कुछ ना कुछ कटोरी में आटा चावल जो आपसे बन सकता है, 1 रुपया 2 रुपया, अपनी औकात के हिसाब से 10 रुपए आप उसे दे जरूर दें। और कई बार आपको रेलवे स्टेशन पे भी यदि कोई साधु दिख जाए तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दें, कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, और क्यों कबीरदास ने इतनी बड़ी बात कही कि आखिर साधु से ना पूछो उसकी जाति, पूछ लो उससे ज्ञान। तो आखिर ऐसा क्या है इस राज में, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उन युगों में, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर। तो देखिए इन युगों में होता क्या था, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से कि इन युगों में आखिर क्या ऐसा होता था। देखिए पहले नंबर, इन युगों में जानने से पहले आपको एक चीज बहुत आसानी से जाननी होगी, जो आपको अभी तक नहीं पता है। ये बड़ी आसान सी चीज है, ये कोई कठिन नहीं है। आप पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा जो हमारी धरती पे जाति, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जाति जो आती है वो ब्राह्मणों की क्यों आती है, श्रेष्ठ। यानी ब्राह्मण, अभी हम तुम कितनी भी कथा वगैरह कंठस्थ करना चाहें, मंत्र वगैरह कंठस्थ अपने कंठ में करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं जितने सरलता से और जितने सलीके से एक अच्छे तरीके से ब्राह्मण उच्चारण कर देता है। अब ऐसा क्यों है, अब आपको इसके पीछे की चर्चा बताती है। पहले युगों में जितने भी संत और साधु हुआ करते थे वो कोई अन्य जातियों से नहीं होते थे, वो सारे के सारे ब्राह्मण होते थे। यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण साधु, और साधु से बना फिर वो भिक्षुक। यानी भिक्षा मांग के ही अपना गुजारा करना, साधु का असली धर्म भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करना और अपना पालन पोषण करना। पर आज ऐसा नहीं होता है। पहले जितने भी संत साधु थे, तो ये कहावत कबीरदास ने क्यों कही कि संत से उसकी जाति ना पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके पीछे की वजह ये थी कि पहले जब एक ब्राह्मण देवताओं की बहुत तपस्या करता था, और काफी तपस्या कई कई सालों तक चलती रहती थी। अब कई बरसों तपस्या करने के बाद भाई परीक्षा की घड़ियां भी आना जरूरी है, ऐसा तो है नहीं। अब उस ब्राह्मण ने इतनी तपस्या करी देवताओं की, अब उसकी परीक्षा ना हो। अभी आप भी स्कूल में अगर पढ़ने जाती हैं तो एग्जाम का जब वक्त आता है तो आप भी परीक्षा देने में अगर फेल हुए तो आपकी करी कराई सारी की सारी पढ़ाई और जितनी मेहनत की है आपने वो सारी धरी रह जाएगी। ऐसे ही इतनी तपस्या करने के बाद ब्राह्मणों की देवता आते थे परीक्षा लेने, ये देखने कि जिस व्यक्ति ने मेरी इतनी लगन के साथ साधना सिद्धि पूजा अर्चना जो सब की है ना, चलो एक कटोरी आटा ही मांग के देख लेते हैं कि अभी भी इतनी भक्ति के बाद दिल में कोई नरमी आई या नहीं आई। आज भी उसके दिल में वही कठोरता छुपी है। वो पहले भी किसी को 1 रुपए नहीं देता था, ना एक रोटी दान। माता पिता भी भूखे बैठे रहते थे। आज देखें
कि इतनी भक्ति के करने के बाद भी कुछ तो अकल आई होगी। तब देवता चल पड़ते थे परीक्षा लेने। और कई बार ऐसे व्यक्ति देवताओं को अपने दरवाजे से भगा दिया करते थे। अब देवता तो आते थे ब्राह्मण का रूप लेकर, अब वो लोग भगा दिया करते थे। तो करी कराई मेहनत पे फिर गया पानी। अब यहाँ पर देवता रुष्ट होकर चले गए, और जो उन्होंने अब तक जो जितना तपोबल और उसकी मेहनत का जो फल दिया था वो 1 मिनट में हो जाता शून्य। तो ये थी वजह देव ब्राह्मणों की और देवताओं की, कि कैसे उनकी होती थी परीक्षा, और कैसे एक ब्राह्मण का एक झटके में हो जाता था फल जितना भी कमाया हुआ वो शून्य। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर देवताओं से उनकी जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए, क्यों उनसे लेना चाहिए ज्ञान। अब भैया क्यों ना पूछें, बताओ जरा हमें। नहीं पूछोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब ये बातें कब तक लागू थी, यानी सतयुग त्रेता द्वापर तक तो सीमित थी, क्योंकि उस जन्म में जितने भी साधु यानी भिक्षुक भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना, अपना पालन पोषण करना, घर घर जाकर 5 घर की भिक्षा, अगर ज्यादा ना मांग सके तो 5 घर की तो भिक्षा थी ही। जहां चाहा वहां डेरा डाल लिया, जहां चाहे वहां रहने लगे। लेकिन आज जहां चाहे वहां डेरा डलता है? नहीं डलता है। जहां चाहे वहां भिक्षा मांगी? नहीं मांगी। कहाँ 5 घर की भिक्षा में गुजारा होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो वजह है वो ये है कि ये सतयुग त्रेता और द्वापर तक तो अच्छी बातें थी, ये सीमित थी। लेकिन आज हम कलयुग के युग में हैं। अब कलयुग में क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे हमने बताया कि देवता बड़े बड़े परीक्षा लेने आते थे, और कई बार संतों की परीक्षाएं जब देवता लेते थे ब्राह्मणों का रूप लेकर, तो वो फेल भी हो जाते थे। संत, बड़े बड़े संत फेल हो जाते थे, क्योंकि देवता खुद संत के रूप में आकर परीक्षा लेकर चले गए और वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने एक कटोरी आटा भी नहीं दिया उन्हें, ना कोई दान दक्षिणा दी। अब यहाँ पर देवता तो आते थे परीक्षा लेने, लेकिन आज आपको लगता है कि इस कलयुग में कोई भी देवी देवता आपकी चौखट पे आएगा आपकी परीक्षा लेने? तो इस बात के ऊपर आज चर्चा करते हैं हम जोरदार। अब देखिए, पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी बहुत अच्छी, कि कबीर दास ने जो दोहा कहा वो गलत नहीं कहा, बिल्कुल सत्य कहा, कि साधु से उसकी जात ना पूछो, पूछ लो उससे ज्ञान। क्योंकि यहाँ पर जो तलवार होती है उसका बहुत मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे आज आप किसी को ब्याज पर पैसे दे देते हैं, तो आप अपने पैसों का कभी मोल नहीं करेंगे, आप कहेंगे ब्याज मिलता रहे बस बराबर, वही बहुत है। और हो सकता है आप इतना बटोर जाएंगे कि एक दिन आपका पैसा जितना था नहीं उससे चौगुना तो आप ब्याज ले चुके हैं। यही वजह है कि साधु जो दरवाजे पर आता है, पता नहीं कौन सी चीज आपके हाथ में ऐसी देकर चला जाए, और आपको ऐसा क्या समझाकर चला जाए जिससे आपका जीवन में 4 चांद लग जाएंगे आपके। अब जीवन में आपके 4 चांद कैसे लगेंगे? पहले तो आप यहाँ पर इस कलयुग में साधु का प्रोसेस समझिए। आज के टाइम पर कोई भी साधु जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण जाति से हो, क्योंकि आजकल साधु पहले नंबर ब्राह्मण जाति से नहीं होता। अनेक जातियां हैं साधु की, पता नहीं किस जाति का कौन सा साधु है, ये भी कंफर्म करना मुश्किल है। अब आजकल उसी में जातियां तो आप बहुत पीछे छोड़ दीजिए। पहले तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी देखिए कि आखिर उनकी कैटेगरी क्या है, ब्राह्मण बना कैसे, और जो आजकल के संत हैं वो साधु कैसे बने। साधु तो स्यादु होते हुए देर नहीं लगी। आज आपको बताते हैं साधुओं की चर्चा। अब इस कलयुग में अगर बात करें, वो चीजें पुरानी रह गई जिसमें ब्राह्मण को ही अगर अथॉरिटी भी कहेंगे, कि उन युगों में अथॉरिटी दी गई कि साधु बनने की, तो वो केवल ब्राह्मणों को दी गई। अब ब्राह्मण ही बड़े बड़े तपस्वी बने, ब्राह्मणों ने बहुत कुछ किया जीवन में। लेकिन आज इस कलयुग की बात करें तो इस कलयुग में अन्य जाति के साधु हैं। कोई एक आध जाति का साधु नहीं है, अनेक प्रकार के जो साधु हैं, कई जातियों के साधु हैं। परंतु जातियां तो है ही हैं, लेकिन वो साधु कैसे बने? बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये आती है कि वो अनेक जातियों के जो साधु हैं वो कैसे साधु बने।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक सच्चाई बताते हैं आज बहुत बड़ी। अगर 100 की गिनती हम काउंटिंग करेंगे, 100 की गिनती काउंटिंग, तो सबसे पहला आप इसमें देखिए कि 60% जो 60% व्यक्ति हैं वो कैसे हैं। जैसे अभी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा कर्जा कर लिया है, करोड़ों रुपए, या कहो छोटे लेवल का व्यक्ति है, 10-20 लाख रुपए लोन लिए बैठा है या कर्जा लिए बैठा है। अब उसमें दो कैटेगरी यहाँ पर भी आ गई। अगर वो माइंडेड हुआ तो वो बच के भाग गया, कहीं वो साधु वगैरह बन गया। अगर वो छोटा मोटा व्यक्ति हुआ, कम सोच वाला, तो वो उसके पास एक ही रास्ता होता था, आत्महत्या। अब उसने आत्महत्या कर ली, अपने जीवन को खो दिया कि शायद मेरे पीठ पीछे अब कोई मुझे परेशान करने नहीं आएगा। और दिमागदार हुआ तो घर छोड़कर भाग गया। तो पहले तो 60% जो साधु हैं वो ये हैं, कर्जा करे हुए। अब उनमें 60% में वो लोग भी आ गए, 60% में वो व्यक्ति भी आ जाते हैं जिनके ऊपर चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसे केस, बड़े बड़े खतरनाक, जेल से भागे हुए, जो आज साधु के भेष में हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं सकते। साधु के भेष में हैं जिन्हें आप आज की डेट में नहीं पहचान सकते, ये बात पक्की है बिल्कुल। और उनमें जो 30% व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? 30% वो हैं जो कमाना नहीं जानते, महा नंबर 1 के हरामखोर, जिन्हें लाइफ तो लग्जरी चाहिए थी पर उन पर मेहनत नहीं करी गई। लग्जरी लाइफ के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ इस दुनिया में ये प्लेटफॉर्म तो दुनिया का सबसे बड़ा नजर आया कि साधु और संतों की कैटेगरी, अरे यहाँ तो सब कुछ है, यानी धन, दौलत, अय्यासी, पैसा, कार, बंगला, सब कुछ है। तो यहाँ 30% वो, और यहाँ 10% जो साधु वो बने हुए हैं, जो बेचारे बचपन में छोड़कर भाग गए थे अपना परिवार। केवल 10% जो बचपन में अपना परिवार छोड़कर भाग गए। कई जगह आज वो प्रचलित भी हैं बालकगिरी के नाम से। कभी आप ध्यान देना इस चीज को, बालकगिरी। तो बालकगिरी के नाम से बहुत ज्यादा जगह जाने जाते हैं। कभी आप हरिद्वार जाना, कई ऐसी जगहों पे जाना, आपको ऐसे संत मिल जाएंगे जिनके नाम से लोग अक्सर उन्हें बालकगिरी बालकगिरी नाम से जानते हैं। तो 10% साधु हैं बालकगिरी, जो अपने बचपन में ही अपने पिता की प्रताड़नाएं, या जिन्हें वो पढ़ाई में मन नहीं लगा, या जो बेचारे भगवान की रुचि रखना चाहते थे, उनका परिवार उन्हें भगवान से दूर कर रहा था। उन्हें लगता था कि कहाँ अंधविश्वास में फंसे हो बेटा, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, किसी लायक बन जाओ। तो ऐसे व्यक्ति गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए, संतों की शरण में चले गए, उन्होंने शिक्षा हासिल करी। तो आप सोच रहे हैं कि आपका टकराव उन बालकगिरियों से होगा? कभी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपका टकराव उन बालकगिरियों से नहीं होगा। आपका टकराव सबसे ज्यादा इन 30% वालों से होगा, जो चोर, डकैत, हरामखोर, काम धंधा नहीं करना चाहते थे, अपहरण, बलात्कार, डकैती। तो ऐसे जो आजकल के जो साधु हैं, संत, इसीलिए पहले जो ब्राह्मण होते थे साधु, तो जो साधु ब्राह्मण भिक्षुक बनते थे, वो 5 घर की भिक्षा में ही अपना गुजारा करके, और वो अगर बहुत अपने शिष्य बनाते भी थे तो कितने बनाते थे? 4 या 5, या बहुत हो गए 11, और 21 से तो कभी वो पार ही नहीं हुआ है, 21 साधकों से। और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने के बाद उन्हें वो बना देते थे कि यदि वो ऐसे करके अपने हाथों में जल लेते थे तो बिजलियां कड़क जाती थी। लेकिन आज आपको लगता है, क्योंकि अगर बिजलियां कड़कने लगी इस तरह से, तो ये पूरा ब्रह्मांड नीचे आ जाएगा। आखिर क्यों आ जाएगा, मैं आपको इसके पीछे की वजह बताता हूँ। क्योंकि आज एक एक साधु के फॉलोवर पता है कितने हैं? आश्रमों में 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए का, तो समझ लिए लोगों का 3-3 लाख लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जो हर वक्त मौजूद है वहां पर। और आजकल फॉलोवर उनके करोड़ों में है, मिलियन में है। अब आप सोचिए जरा, संत ऐसे जो लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, अब वो अगर 10-5 अपने शिष्य बनाते रहे, तो 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए देने वाले भी उनके शिष्य कितने रुपए दे सकेंगे? 200, 250, 300 रुपए इकट्ठा। लेकिन उन्हें तो 3 करोड़ चाहिए हैं, कैसे इकट्ठे हो जाएंगे आप बताइए जरा। इसीलिए आज की डेट में
जो साधु और संत जितने भी बने हुए हैं, जब ये दरवाजे पे आए तो आज ये दोहा कबीरदास का किसी काम का नहीं रह गया। बस यही मेरा कहने का तात्पर्य था आप लोगों से। अगर गलत बात कही हो दोस्तों तो मेरी कमेंट में लिख कर चले जाना, गारंटी दे रहा हूँ मैं। मेरी कमेंट में लिख कर चले जाना अगर मैंने आपसे गलत बात कही हो। आज अगर इस कबीरदास के दोहे पे आप ध्यान दोगे कि साधु से उसकी जात ना पूछो, पूछ लीजिए उससे ज्ञान, तो एक बात याद रखना, अगर आज उससे आपने जाति पूछ ली तो उसका पूरा बैकग्राउंड खुल जाएगा, ये पक्की है। आज अगर आपने उसकी जाति पूछ ली, अब तो समझ लेना उसका खुल गया बैकग्राउंड, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि वो साधु आज के और पहले के किस कैटेगरी में रहे हैं। यही था हमारे आज के संतों और पहले के संतों का, कि क्या फर्क था और क्या उनका पहले में मोल था और आज उनका क्या मोल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और आती है कि जितने भी हमारे जो साधु और संत पहले थे, बहुत तपस्वी थे, शायद वो विद्याओं में खरे भी उतरते थे, उनकी देवता परीक्षा लेने आते थे, लेकिन आज आपकी कोई परीक्षा लेने नहीं आएगा, आप भूल जाओ। यदि आप आज अपने घर पे हैं बैठे तो आपकी कोई देवता परीक्षा लेने नहीं आएगा। पहले परीक्षा लेने लोग कहते थे कि साधु की जात ना पूछो, अगर भगवान भी देवता परीक्षा लेने आपकी नहीं आए तो कई बार संत के रूप में वो तो आ ही जाते थे कि राक्षस, ऐसे बहुत इंद्र भगवान, पवन देव, ऐसे भी छोटे मोटे देवता, छोटे मोटे राक्षस आपकी परीक्षा लेने आ जाते थे। अगर परीक्षा लेने नहीं आते तो जिस हनुमान, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान जिस पर्वत पे बूटियां लेने गए थे, आपको पता होगा, वहां काल नेमी नाम का राक्षस कैसे संत बनकर हनुमान जी को छल रहा था। वो तो हनुमान थे जो समझ गए, अगर नॉर्मल इंसान होता तो वो उन चीजों को नहीं समझ पाता। लेकिन आज आपके दरवाजे पे देवता तो बहुत बड़ी बात, आपके दरवाजे पे एक राक्षस भी नहीं आएगा। ये वो राक्षस है जो इतने खतरनाक कि ये इनसे भी बुरे हैं, जो पहले के राक्षस थे, जो उनसे भी आज बहुत ज्यादा बुरे हैं, और ये आपका इतना अनित करके चले जाएंगे। तो इसीलिए ये कहावत आज फेल हो गई कि संत से उसकी जात ना पूछो, पूछ लीजिए उससे उसका ज्ञान। क्योंकि आज अगर आपने संत की पूछी जात तो पूरा खुल जाएगा उसका भेद। आज अगर संत से आपने उसकी जाति पूछ ली तो खुल जाएगा उसका पूरा भेद, पक्की बात है ये। इसीलिए ये दोहा आज किसी काम का नहीं है। मैंने आपको बताया कि 90% संत बनता कैसे है। अगर आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़े रहे तो मैं आपको ये बात तक बताऊंगा कि संत की पहली जो चाल होती है वो कैसे होती है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहे तो मैं आपको बताऊंगा कि संत बनने की जो कला है वो क्या है, संत कैसे इंसान बनता है, संत बनने का क्या प्रोसेस है, क्यों आखिर लोग कहते हैं कि आखिर नागा साधु, नागा साधु ने बलात्कार कर दिया। अब कभी नागा का मतलब समझते हैं, नागा का, कि नागा कौन होता है। नागा यानी हर चीज से बेकार। यहाँ बहू बेटियां इस चैनल को देख रही हैं, मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि नागा का मतलब वो जिसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ फिर भी कहावत में आता है कि नागा बलात्कार करके चला गया। ये क्या वजह है, क्यों नागा बलात्कार करके चला गया? क्योंकि नागा तो नागा था। आखिर संतों का प्रोसेस क्या होता है, कैसे साधु बनता है, उस साधु बनने का प्रोसेस क्या है। और दोस्तों ये तो बातें थी सतयुग त्रेता द्वापर की। अब हमने जो आपको कलयुग की बातें बताई कि यहाँ पर ये कबीर दास का दोहा क्यों नहीं लागू होता है कि संत से ना उसकी जाति पूछो, पूछ लीजिए उसकी ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया 60% चोर, डकैत, अपराध, बलात्कारी, बड़े बड़े खतरनाक, उनके पास एक ही रास्ता है। 90% साधु का अगर बैकग्राउंड जानने चलोगे तो आप डर जाओगे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि साधु का जो बैकग्राउंड है वो बहुत खतरनाक है। साधु के बैकग्राउंड को समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा साधु आपके दरवाजे पे आकर और आपको गुमराह करके चला जाए। 30% वो जो ऐसे भागे हुए घर से,
जो हराम का खाना चाहते थे, काम धंधा नहीं करते थे, और 10% वो जो अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते थे। उनके मन में केवल भक्ति थी, परिवार के कारण वो भक्ति नहीं कर पाए। 10% बालागिरी के नाम से वो आज साधु बने हुए हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों। और मैं आपको आज बताता हूँ कि जो साधु हैं, जब भी आए, आज भी लोग उस चीज़ को मानते हैं और उसी चीज़ों का पालन करते हैं जो कबीरदास कह गए कि साधु की क्यों नहीं पूछनी चाहिए जात, क्यों उससे लेना चाहिए ज्ञान। अगर उसकी जात पूछ ली तो उसका खुल जाएगा पूरा भेद। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि साधु की क्यों नहीं पूछना चाहिए जात, साधु का लेना चाहिए ज्ञान। क्योंकि कभी-कभी चोर भी हमें दिलवा जाता है बैकुंठ की चाबी। ये बिल्कुल पक्की बात है दोस्तों। चोर भी हमें दिलवा जाता है बैकुंठ की चाबी। और कैसे दिलवा जाता है हमें बैकुंठ की चाबी, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और भी लोगों में शेयर करें। मैं आपको साधु संतों से लेकर के मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जीवन में जो आज तक आपको कहीं ना मिला हो। एक बार सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करके देखो, संसार आपके हाथ में है। राधे राधे मेरे सभी दोस्तों, अपना ख्याल रखना।